इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कुछ हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी चेंज होती है, अब याद रखो जितने भी फ्री फॉल मोशन होते हैं, किन की बात कर रहा हूँ, फ्री फॉल मोशन, ये हमेशा इनमें एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस बात को जहन में रखना। फ्री फॉल मोशन है तो एक्सेलरेशन लाजमी बात है क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। अब जैसा कि हमें पता है कि जैसे कि जी की वैल्यू 9.8 होती है, तो अब एक सवाल कह रहे हैं, ऑरेंज इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, इफ़ इट टेक 10 सेकेंड टू हिट द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट क्या होगी, टावर की हाइट क्या होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट मैजिकल फार्मूला जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, वो फार्मूला होगा टी प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ए से मुराद एक्सेलरेशन डिवाइड बाय 2। आप बोलोगे सर आपने तो एक ही जगह जी लिख दिया। हाँ, इस केस में ए किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा, क्योंकि फ्री फॉल मोशन की बात हो रही है। तो मेरे भाई यहाँ तो 10 आ गया, चलें जी, 10 + 1 11, और ये हो गया 9.8 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी। अब T10 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 10 सेकेंड बाद की बात हो रही है। अच्छा, बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह में मिस्टेक्स होती है, तो डोंट वरी अबाउट इट, उस पर आप इतनी टेंशन ना लिया करें, ठीक है। अब यहाँ गया 4.9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, और 49 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज ओवर रियल आंसर, ठीक है। अब ये NTS के टेस्ट में बाजू को देखें, बहुत प्रॉब्लम आती है कि सारे ऑप्शन भी रॉन्ग होते हैं, बट उस पर आप परेशान ना हो। जो क्लोजेस्ट ऑप्शन देखें उसको टिक मार दीजिएगा, ठीक है जी, बिल्कुल जी। अब ये 539 है जी। देखो बड़ा अच्छा सवाल है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर 2 पार्टिकल्स A and B are straight line inclined at 60 degree and 30 degree to the time axis, the ratio of their speed is। अब देखो बहुत सारे ऑप्शन है, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1। पार्टिकल A 60 डिग्री है, पार्टिकल B 30 डिग्री है, तो वेलोसिटी जो है इसका देखो VA VB कैसे बनेगा। हम एंगल लेते हैं हमेशा, वो भी इनके टेंजेंट में, यानी कि देखो 10A 10B। अब आप बोलोगे सर 10A आपने पहले क्यों लिया, वर्डिंग में देखो पहले किसकी बात हो रही है, 60 डिग्री की, फिर 30 डिग्री की, तो इसलिए 60 वाला मैंने ऊपर लिया, 30 वाला नीचे लिया। 10 60 √3 होता है, 10 30 1/√3 होता है। मैथ्स के रूल के तहत सबसे नीचे वाली चीज़ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, √3 × √3 3 हो जाएगा, आंसर 3:1। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। बॉडी ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स and 220 centimeter in next 4 seconds. What will be velocity at end of 7 second from the start? 7वें सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी। देखो बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाएं। पहले बॉडी ने ट्रैवल किए 200 सेंटीमीटर फर्स्ट 2 सेकंड में, फिर 220 सेंटीमीटर किए नेक्स्ट 4 सेकंड में। व्हाट विल बी वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट। अब देखो फ्रॉम द स्टार्ट की बात हो रही है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं समझाता हूँ। तो बेटा देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है एक फार्मूला होता है S = VIT + ½ देखो इस सवाल के आने का चांस बहुत कम है, एक ही दफ़ा आया था, और आए भी तो इसको सबसे आखिर में अटैम्प्ट करना, ये बात भी बड़ी अहम होती है। पेपर में एक सवाल होते हैं वेरी ईजी, सबसे पहले उनको करना होता है, फिर ईजी, फिर मीडियम, फिर डिफ़िकल्ट और वेरी डिफ़िकल्ट। ये वेरी डिफ़िकल्ट तो नहीं, लेकिन लेंथी ज़रूर है, तो इसको भी अवॉइड करना है शुरू में करने से। अब देखो 200 मीटर, जाहिर है एस की जगह 200 मीटर आ गया, टी की जगह 2 आ गया, VI का तो हमें पता ही नहीं क्या है, ना ए पता है। ये अलहदा बात है कि फाइनल वेलोसिटी VF = VI + AT से निकलती है। अच्छा, ये अलहदा बात है कि जो आखिर में हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो टी क्या लेंगे, 7 लेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो हमने ये देखना है कि 2 इक्वेशन आएंगी। पहले तो देखो एस की जगह मैंने 200 लिख दिया, टी की जगह 2 लिख दिया। अब फिर क्या कह रहे हैं कि पहले 2 सेकंड में ये हुआ, लेकिन अगले 4 सेकंड में क्या हुआ, 220 और हुआ, यानी 200 में हम क्या प्लस कर देंगे, 220। 200 + 220 कितना होता है, 420। बड़ा खतरनाक इंसान है 420। ओके जी, आने तो और बड़ी अहम बात कि यार 2 सेकंड है, 2 में 4 सेकंड प्लस करो, कितने हो जाएंगे, 6। यानी ये जो फार्मूला है टी की जगह मेरा 6 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यार यहाँ 2VI यहाँ 6VI,
इक्वेशन साइमल्टेनियस जब सॉल्व करते हैं तो एक चीज़ तो ख़त्म करनी होती है, कोफिशिएंट सेम बनाना होता है, या तो ए का या वी का। वी में यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो यार ये जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 को 3 से मल्टीप्लाई करें 600, और ये पूरे का पूरा आपकी इक्वेशन हो जाएगी। अब जब ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी, देखो 2 का स्क्वायर 4 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, और यहाँ 2 3 ज़ा 6। पहली इक्वेशन को हमने नहीं छेड़ा, अब ये अलहदा बात है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, ठीक है जी। अब एक स्टेप और करेंगे हम, क्या, 12 को 2 से डिवाइड, 36 को भी 2 से डिवाइड। तो मेरे में कुछ ऐसी फाइनल सिचुएशन आ रही है, 600 = 6y + 6 है, 420 = 6y vi + 18 है। अब जब दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 ए बराबर हो जाएगा 180 के, ए बराबर हो जाएगा 180/12 यानी -15 के। ए की वैल्यू -15 जब इन इक्वेशनों में पुट करोगे तो वी आई आ जाएगा, जो कि 115 आ जाएगा। वी आई आ गया, ए आ गया, तो भाई हमारा मसला हल हो गया, क्योंकि वी एफ हमारे पास बराबर होता है वी आई + 80 के, ये हमारे पास आ जाएगा। ये बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है। ट्रेन मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन 2 आवर टाइम। Its speed during the motion is shown in the graph. Its acceleration would be. अब कह रहे हैं इसका एक्सेलरेशन बताओ। तो बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है। एक्सेलरेशन जब ग्राफ में होता है तो ये फार्मूला होता है v2 - v1 /t2 - t1। अब ये वाला जो स्पीड है ये v1 20 है और v2 60 है। टाइम जो है देखो 0.75 है और 1 है। एक्सेलरेशन इस फार्मूले से निकलता है v2 - vi डिवाइड बाई t2 - ti। 60 में से 20 माइनस करो, 1 में से 0.75 माइनस करो। 60 - 20 कितना होता है 40, और 1 में से 0.75 तो 0.25। 40 को 0.25 से डिवाइड कर दो, 160 यूनिट होगा km/h। आयो वाले फर्स्ट ऑफ एक ग्राफ को देखो सॉल्व करना सीखो कि भाई आप ज़ाहिर सी बात है 2 आवर्स की बात हो रही है, ठीक है जी। सो आप ये देखोगे जो फाइनल स्पीड है वो आपकी 60 है। अब ये ग्राफ एंड में टाइम पे कहाँ कट हो रहा है, 1 पे कट हो रहा है, ठीक है। और ये बिल्कुल शुरू का एक 20 है, इसको देखो ये कट हो रहा है 0.75 पे, ठीक है। मैक्सिमम तक हम जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली ज़ाहिर है मैथ्स का इस्तेमाल है, ये चीज़ स्लोप कहलाती है, जिसका ओरिजिनल फार्मूला y2 - y1/x2 - x1। बायो वालों के पास अगर ये सवाल आएगा तो इसी तरह आएगा, ऊपर v2 - v1, नीचे t2 - t1 ले लेंगे। देखिए कह रहे हैं पार्टिकल स्टार्ट विद वेलोसिटी ऑफ 200 cm/s and moves in straight line with a retardation of 10 cm/square. The time it takes to cover a distance of 1500 cm is. S किसके बराबर है, 1500 सेंटीमीटर की। वी आई बराबर है 200 के, टी है, ठीक है, हाफ ए की जगह 10, टी की जगह टी का स्क्वायर। तो टी की एक वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड, टी की एक वैल्यू आ जाएगी 30 सेकेंड, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके 2 आंसर आएंगे, t = 10 और t = 30 जब सॉल्व करेंगे। और ये आपको बता दूं कि दोनों ही आंसर करेक्ट है। एक में दिया था 10, एक ऑप्शन में दिया था 30, एक में था बोथ 10 एंड 30। तो आंसर क्या है, बोथ 10 एंड 30। रॉक थ्रोन इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द एज ऑफ 30 मीटर क्लिफ राइजिंग 10 मीटर then falling all the way down to the base of the cliff, find the rock displacement। अब एक क्लिफ है जो 30 मीटर हाइट पे, हम वहाँ से एक रॉक फेंकते हैं जो 10 मीटर हाइट पे जाती है और फिर गिर जाती है। तो आपसे पूछ रहे हैं रॉक का डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, डिस्टेंस होता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। डिस्प्लेसमेंट मीन सीधी जो मिनिमम आपका का डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस, वो क्या होगा, जो ये क्लिफ की हाइट होगी वही रॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लिफ की हाइट 30 मीटर है तो रॉक का डिस्प्लेसमेंट भी 30 मीटर। हाँ कहाँ, डाउनवर्ड, क्योंकि ऊपर नहीं गया नीचे की तरफ आया है, तो आंसर ये हो जाए।